हेलो, नमस्ते, जय गुरुदेव। सो हमारे जीवन में जो हम बेहतर जीवन मान जो चाहते हैं, उसके लिए हम अपने स्वभाव में स्थित बने रहें, ऐसे मार्गदर्शन हमें गुरु करता है। और ये गुरुओं की, संतों की बात जो है, इसको आज्ञा के तौर पे लेना है कि ये गुरु की आज्ञा बन जाए, तभी हम इसको फॉलो कर पाएंगे। और हम बहुत दफ़ा विभाजित हो जाते हैं और अपने इस आज्ञा से विचलित हो जाते हैं, और जब जब विचलित होंगे तब तब हमें हमारे गुरु को याद करके बोलना है क्षमस्व अपराधम। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम विचलित होते हैं, क्योंकि जब हम रिएक्ट करते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया जीवन में जब भी करेंगे, इसका मतलब विचलित हो गए। स्वभाव में स्थित रहने से हम रिएक्ट नहीं करते, क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करते, पर क्रिया और प्रतिक्रिया कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, किसी से झगड़ रहे हैं, इसका मतलब है हम स्वभाव में स्थित नहीं रहे थे, इसलिए हम रिएक्ट किए। और गुरु ने आज्ञा करी थी कि अपने स्वभाव में स्थित बने रहना। तो ये जैसे ही हमें ऐसा लगे, जैसे ही याद आए कि नहीं हमने रिएक्ट किया, हमें इसको हमारे गुरु को याद करके फॉरगिवनेस करना बहुत ज़रूरी है। इसको हम कहेंगे सोक्ष मोक्ष। वहीं के वहीं अगर कुछ गलती हुई तो उसी समय में ही हम जो है उसको रिलीज़ कर रहे हैं, उसी क्षण में इसको रिलीज़ कर सकते हैं क्षमस्व अपराधम बोल के। क्षमस्व अपराधम ये शब्द कहाँ से आया? ये कोई ऑर्डिनरी शब्द नहीं है, ये मंत्र जैसे काम करता है, क्योंकि हमारे परम गुरु वासुदेवानंद सरस्वती टेम्बे स्वामी महाराज, इन्होंने क्षमस्व अपराधम करके एक स्तोत्र बनाया है। वो स्तोत्र भी है जिसको हम दिन में एक आध बार पढ़ सकते हैं, पर जब जब हमें मौका मिले तब तब हम इसको क्षमस्व अपराधम बोल सकते हैं। जब जब हमें ऐसा लगे कि हमें अभी क्षमा करना होगा, और हम जब क्षमा चाहेंगे अपने गुरु से, तब जो है इसको दोहराना है। जय गुरुदेव।